नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक कौर। 17 जनवरी 2024 को सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू हुआ, बॉयकॉट इंडिया कैंपेन। ये कैंपेन बांग्लादेश में शुरू हुआ और फिर पूरे देश में आग की तरह फैल गया। बांग्लादेश में आम चुनाव के दौरान कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप ने इस कैंपेन को शुरू किया था और बांग्लादेश की 12 पॉलिटिकल पार्टीज ने इस कैंपेन का समर्थन भी किया। यहां तक कि इस कैंपेन के समर्थन में विशाल रैलियां तक निकाली, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस कैंपेन का मकसद भारतीय सामानों के साथ ही भारत की सर्विसेज का बहिष्कार करना था। हालांकि ये पार्टियां शायद ये भूल गई थी कि बांग्लादेश के लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत से भेजे जाने वाले सामानों पर निर्भर है, जैसे कि सब्जियां, तेल, कॉस्मेटिक, कपड़े, मोबाइल, गाड़ियां आदि। देश की बड़ी आबादी भारत से आने वाले लग्जरी आइटम जैसे ज्वेलरी और फैशनेबल कपड़े भी खरीदती है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की इंडस्ट्री में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कच्चे माल से लेकर कॉटन और कुशल कारीगरों की भी अच्छी डिमांड है। बावजूद इसके बांग्लादेश में लंबे समय से भारतीय सामानों का विरोध हो रहा है। अब इस मामले में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी चुप्पी तोड़ी और भारत के समर्थन में तो आई ही, साथ ही विपक्ष की भी बखिया उधेड़ दी। मंगलवार को बांग्लादेश की आजादी की सालगिरह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान शेख हसीना ने विपक्षियों के अभियान को लेकर सवाल किया। सवाल ये कि उनकी पत्नियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं। जब वे अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ियां पार्टी दफ्तर के बाहर जलाएंगे, तब यह साबित होगा कि वे भारतीय सामान का बहिष्कार करने को लेकर प्रतिबद्ध है। शेख हसीना खुद भी बंगाल की जामदानी और तंगेल साड़ियों की शौकीन मानी जाती है। शेख हसीना ने 1991 से 1996 और 2001 से 2006 के बीच विपक्ष में रहने वाले अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब बीएनपी सत्ता में थी तब मंत्रियों की पत्नियां भारत जाया करती थी। वे वहां साड़ियां खरीदती थी और इधर उधर घूमा करती थी। वो एक सूटकेस के साथ जाती थी और 6-7 बक्सों के साथ लौटती थी। संभवतः बांग्लादेश का विपक्ष अपने देश की भारत पर निर्भरता को भूल गया है या फिर राजनीतिक फायदे के लिए ये कैंपेन शुरू किया गया हो। आपको बता दें कि बीएनपी की फॉरेन रिलेशंस कमेटी और स्थायी समिति के सदस्यों ने कहा कि अब चीन को महत्व देने पर चर्चा हो रही है। चीन के बाद भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2021-22 में भारत से बांग्लादेश में करीब 1.15 लाख करोड़ रुपया यानी कि $14 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया गया था। वहीं 2022-23 में दोनों देशों के बीच बिजनेस करीब लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपए या फिर $16 बिलियन रहा। आपको बता दें कि शेख हसीना 4 बार बांग्लादेश की पीएम रह चुकी है। वो लंबे समय से इस प्रोटेस्ट पर चुप थी, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। जाहिर है कि वो भारत से रिश्ते किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहती। शेख हसीना के रहते हुए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ज्यादा बेहतर हुए हैं, ऐसा रक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है। और जो विदेश विशेषज्ञ है, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ है, उनका भी कुछ ऐसा ही कहना है। बहरहाल बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के इस बयान पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।